उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हेलो, ये देखो हम क्या अभी आती हूँ मैं, वेट। ये मैं बना रही हूँ जी फ्रोज़न कोफ्ते, मैंने बना के रख ली हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो जी ये आज हमने रात में मैंने बना के रखे थे, थोड़े से हार्ड हो गए। अब मैं इसको एयरटाइट जार में डाल के रख रही हूँ। 1 kg कोफ्तों की कीमे से मैंने कोफ्ते बनाए हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आपको कुछ फ्रीहा चैनल पे मेरे देख लें। और ये बहुत ही यूज़फुल है और स्पेशली अगर आप ज़्यादा गैदरिंग कर रहे हैं तो आप ये 1 दिन पहले या हफ्ता पहले भी बना के रखें तो आपकी एक रेसिपी डिश तो आराम से बन जाएगी। कोफ्ता मसाला, कोफ्ता अंडे, चने कोफ्ते, आलू कोफ्ते, जो भी आप बनाना चाहें, अगर आपने ये बना के रखा होगा तो वो फटाफट से बन जाएगा। तो मैं एयरटाइट जार में बंद करके रख दूँगी फ्रीज़र में। और फ्रीज़र खोले बेटा, ये जाएगा डायरेक्टली हमारे फ्रीज़र में। इसके लिए जगह बनानी पड़ेगी। ये निकालो आइस का बॉल निकालो। हाँ जी बेटा, इसमें पानी नहीं है। ये हम इधर रख देते हैं और प्लीज इसके ऊपर आ जाएगा। आ जाएगा। चलो ये इधर आ जाएगा। ज़ारा के ओट्स मैंने बना लिए थे। अब ये थोड़े से ठंडे हो जाएं तो ज़ारा को ओट्स खिलाने हैं। बाकी सबने बच्चों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है। और ये देखिए जी हमने क्या किया, हमने बच्चों के लिए कैंडीज जार, ये वाली कैंडी पता नहीं क्यों इसके बाबा ले आए थे और ये बाकी बच्चों के लिए लेके आई हूँ। और ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ, बहुत मज़े की होती है शोरम चटनी। तो ये इसके बाबा या तो उनको गलती लगी है तो ये ले आए। इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं ठीक है, गंदी सी है। केले जो है मैंने इधर ज़रा रखे हैं। गर्मी इतनी है कि फटाफट से इधर AC चलता रहता है इस रूम में, तो मैंने कहा ज़रा ठीक रहेंगे, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे हम टेबल पे रख देते हैं, यहाँ पे कॉर्नर पे करके। अच्छा अरे ये कुशन वगैरह बेटा सही करो, जल्दी से लिविंग एरिया सही करो। क्या हाल कर लिया, थोड़ी देर के लिए जाए ना इधर से उधर या किचन में तो बच्चे ये हाल कर देते हैं। जल्दी करो मेरा बच्चा। और खिला दूँ आपको, पानी पीना? अच्छा। और ये देखें आप, जो मेरा सऊदी अरेबिया में प्लांट था उसको मैंने इधर लगाया, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये देखिए। और ये देखें किसी दिन डिटेल में आपको मैं हाउस टूर दूंगी। कुछ गिफ्ट हैं इसमें हाउस के जो आए थे हमारे घर के। हाँ जी ये क्या हो रहा है? भाई के शॉर्ट्स पहने हुए आपने? भाई के शॉर्ट्स पहने हुए ज़्यादा में। स्टैंड फिलहाल हमने इधर रख दिया क्योंकि अभी इतनी गर्मी है कि छत पर डालने की कपड़े ज़रूरत नहीं है। तो ये ऊपर स्पेयर थी जगह, तो अभी मैंने इधर रख दिया। और एक बेडरूम तो ये सेट किया है और इसी के साथ जो अटैच वॉशरूम है उसमें मैंने अपनी मशीन लगा दी है। और बस यहाँ पे मशीन का ही अभी यूज़ होगा, गेस्ट रूम की है ये। तो यहाँ पे मशीन रख दी और यहीं से फिर मैंने कहा कपड़े इजी हो जाएगा। बहुत गर्मी है, बहुत गर्म हुआ हुआ है पोर्शन। तो ये देखिए यहाँ पे रख दिया ये स्टैंड। चलें जी, आज मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि थोड़ा सा सामान वाइंड अप करें। ये देखिए कमरे का क्या हाल है मेरा, इतनी गर्मी है दिल ही नहीं कर रहा ऑनेस्टली इस रूम में भी आने को। तो आज थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं, देखते हैं क्या क्या वाइंड अप होता है आज। ठीक है दारू? ओके। इधर ना एक्चुअली अभी फैन नहीं लगा हुआ, अंदर रूम में लगा हुआ है और AC तो अभी हमने लगवाई नहीं है, तो इस वजह से ज़रा दिल नहीं कर रहा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये जो नेक्स्ट रूम है इसमें भी अभी सामान अगेन अभी है पड़ा हुआ, तो इंशाल्लाह आहिस्ते से सॉर्ट आउट होगा। आरिफ पापा कह रहे हैं कोई ज़रा जल्दी नहीं, कर्टन्स वगैरह लगा लिए हमने। तो ये बेसिकली आरिफ का रूम बनाना है इंशाल्लाह बाद में। तो आज मैं सोच रही हूँ ये जो थोड़ा सामान है इस रूम का, इसमें फैन भी लगा हुआ है फुल्ला, और ये कितना गंदा है।
तो यहाँ पे आज करते हैं कुछ सामान कार्गो का जो था अब मैं ओपन करने लगी, जो कि लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अंदर से डैमेज हो गया। आवाज़ें आ रही हैं अंदर बटनों की, टूटे हुए बटनों की। और एक टॉयज़ का बॉक्स और पर्स मैंने फिलहाल इधर रख दिए, शूज़ और पर्स कैबिनेट में। बाकी अब ऐसे ऐसे सॉर्ट आउट होगा। आज बस ये एक बॉक्स ही करूँगी, एक मैंने कर दिया है। आ गए तो बात, इतनी ज़्यादा गर्मी है ऊपर, बहुत ज़्यादा। 3 डब्बे मैंने वाइंड अप किए हैं। वीडियो में शूट नहीं कर पाई क्योंकि फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। जल्दी अभी बच्चों ने भी रोला डाला हुआ था इतना। ज़ारू अपना ये टॉय ले आई है एक, ये फातिमा का था एक्चुअली। जो फातिमा 3 या 4 ईयर्स की थी आई थिंक, तब से फातिमा ने ये रखा हुआ था। अब ज़ारू खेलेगी इससे। देखिए हाथों का हाल देखिए क्या हो गया, इतना गंदा ऊपर। अभी मैं जाती हूँ वॉश वगैरह करती हूँ। देखेंगे कल कोफ्ते भी बना लिया। आज मैं गरम मसाला अपना सारा बना के रख रही हूँ, इसका ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। इसकी भी रेसिपी आपको अगर बहुत होममेड, बहुत ही फ्लेवरफुल गरम मसाला चाहिए तो आप मेरे कुक विद फरीहा चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और इजीली आप गरम मसाला के नाम से सर्च करेंगे होममेड गरम मसाला, तो आपको उसकी रेसिपी जो है सामने आ जाएगी। देखिए मैं बिल्कुल हल्की आँच पर इसको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। जब इसमें से थोड़ा सा रोमा आ जाएगा तो इसको हम चूल्हे से हटा लेंगे। बिल्कुल डार्क कलर नहीं हमने इसका करना, क्योंकि फिर जिसमें सालन में आप यूज़ करेंगे सालन का कलर ख़राब हो जाएगा। बस आप इसको या तो आप कड़ी धूप है आजकल उसमें भी रख सकते हैं, और या आप इसको बेकिंग ओवन में भी कर सकते हैं, और या आप जिसको हल्की आँच पे इस तरह से 5 से 7 मिनट में रखेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएँ, ये हो जाएगा। सारी यहाँ पे स्पाइसेस आज सॉर्ट आउट कर रही हूँ, सारी स्पाइसेस डाल के रख रही हूँ। बेसिक जो है मैंने ये बाहर रख ली है, नमक मिर्च हल्दी वगैरह। क्या है ये, इलायची है, खा लो। साबुत गरम मसाला जो है ना, ये ले आयो तो जाओ खेलो। साबुत गरम मसाला जो है सारा मैं एक जगह मिक्स करके ही रख रही हूँ, अलग अलग। मैं इनका बहुत ज़्यादा स्पेस कर जाएगी। ये देखो सारा। बाकी जो है ना कुटी हुई काली मिर्च मैंने ये साबुत लेके कुटी हुई काकुटी से कूट के भर ली है, धनिया वगैरह सारा रख लिया। अब बस इसमें से मैं एक जार खाली करना चाह रही हूँ, उसका सामान मैं इसमें डालूंगी, क्योंकि गरम मसाला भी डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट यूज़ होता है, तो ये सौंफ नहीं होती डेली बेसिस पे यूज़। तो इसको मैं जो कैबिनेट वाला जार है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी, और जो हमारा गरम मसाला है ना वो मैं इस जार में रखूँगी। और पानी, क्योंकि ये देखिए मैंने बेसिक्स रखी हैं। इसमें पाउडर है, सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर है, रेड चिली पाउडर, अंडा ऑमलेट के लिए तो थोड़ा थोड़ा चाहिए। इसमें मैं बेकिंग पाउडर का सोच रही हूँ कि वो डाल दूँ, और इसमें गरम मसाला अगेन इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल के रखूँगी। का मैं लेकर आई थी, बहुत ही अच्छा। एक्चुअली ये मैंने पहले भी लिया था, तो वो मेरी ही गलती थी कि इसके कैप में पानी चला गया था तो वो ख़राब हो गया था। फिर अगेन अब मैं आते हुए न्यू लेके आई, क्योंकि इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं। बहुत अच्छा ये चॉपर है, एक्स्ट्रा ये आपको मिल जाएगा, एक्स्ट्रा से इजीली मिल जाएगा। 2 साइजेस हैं इसमें, एक छोटा साइज़ है एक बड़ा, और ये मैंने बड़ा वाला साइज़ लिया है क्योंकि छोटे साइज़ में आप लहसुन वगैरह कर सकती हैं, और इसमें तो सैलेड भी बन जाता है, जो कचूमर सैलेड होता है, जो क्रश सैलेड। तो ये देखिए इस तरह से ठहरे हुए, ये देखिए इस तरह से होता है ये, और इसको इस तरह से वो आप पुश कर सकते हैं इसके अंदर। इसके नीचे यानी कि स्टिक भी हो जाता है, रबड़ लगाई हुई है उन्होंने, तो ये बहुत अच्छा है। मैं इसमें अब आज मैक्रोनी बना रही हूँ, तो कैरेट्स वगैरह इसी में करूँगी, क्विक से हो जाती है चॉप। हो गया है बिल्कुल ठंडा। अब मैं इसको अच्छे से पाउडर फॉर्म में ले आऊँगी ब्लेंडर में। बिल्कुल जब ठंडा हो जाए ना आपने तब इसको ब्लेंड करना है, वरना ये जो है वो सीलापन सा आ जाता है, इसमें नमी सी आ जाती है, क्योंकि गरम गरम को ब्लेंड करें। बेटा सीजर नहीं यूज करनी फातिमा, आपके हाथ में लग जाएगी। क्या कर रहे हो आप? एक चीज बना रही हूँ। नहीं ये लग जाएगी, कर दो मेरा बेटा, गुड गर्ल। ये शार्प है। मिल्कशेक भी बना के दे दिया है, और इधर शामी मसाला भी ऑलमोस्ट हो गया है।
डन। थोड़ा सा पानी है, इसको मैं कवर करके करूँगी तो ये हो जाएगा डन। बच्चों को चेंज करवा दिया, इनके ताया बू आ रहे हैं, मे भी आज इनकी बुक्स वगैरह लेने जाएंगे हम। शामी ऑलमोस्ट डन है, मैंने कहा आकर फिर उनको बनाऊंगी। अभी बस उन्हीं का वेट हो रहा है, वो लोग आए तो फिर हम जाएंगे। स्पाइडरमैन आहिस्ता आहिस्ता दिल लगना स्टार्ट हो गया। बच्चे थोड़ा सा अपसेट हो गए थे स्टार्टिंग में। ज़रूर क्या कर रहे हो आप? खेल रहे हो? उपसी। इसका बिल कर दें, इसका बिल कर दें। ये भी बिल कर दो। इसका बहुत वेट चेक पुरानी करना। बात है। इसका वेट चेक करना जरा। वेट भी चेक करना। ये रहा। सब्जी इधर देखें, उसने एक ही शॉपर में, आज मैंने बाहर से मोहल्ले से ली है सब्जी, और एक ही शॉपर उसमें ग्रीन चिली, धनिया, पालक, ये सारी चीज़ें जो हैं एक ही शॉपर में डाल दी हैं। अब मैं इनको साफ़ करके अलग अलग कर रही हूँ। पालक जो है मुझे चाहिए थी, मैंने कहा उसको काट कर मैं रख लूँ। माशाल्लाह फ्रेश सब्ज़ी है। उधर इतनी महंगी मिलती थी और समटाइम तो मिलती भी नहीं थी। ग्रीन चिलीज़, धनिया, पालक बस मैं बनाने लगी हूँ। और करेले मैंने कहा फ्राई करके इसको फ्रीज़र में रख लूँ, कभी कोई आ जाता है या मुझे खुद दिल कर पड़े तो मैं बनाऊँगी इसको। अल्लाह की रहमतें हैं जो माशाल्लाह। देखिए कितना फ्रेश सब्ज़ी है। लेमन भी मैंने ले लिए थे। अब साथ साथ मैंने कहा अभी मैं फ्री हूँ और अभी मेड नहीं आई है, तो उसने सफाई भी करनी है, तो मैंने कहा इसको बना के रख लूँ। थोड़ा बहुत मैस तो होता ही है, आपको पता है इन चीज़ों को बनाने में। तो सबसे पहले मैं पालक बना के शॉपर में डाल के रख देती हूँ, और फिर करेलों को जो है अच्छे से पील ऑफ करके तो इनको सॉल्ट लगा के रखूँगी, और फिर देन लास्ट में इसको फ्राई करके रखूँगी। मीठे खरबूजे के साथ आज का ब्लॉग कर रहे हैं एंड। इसके बाबा ने कहा जितना हो सके बच्चों को फ्रूट्स वगैरह दो, तो मेरी कोशिश है कि फ्रूट्स वगैरह इनको ज़्यादा दूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है और ये भी इतना ज़्यादा यूज़ टू नहीं है पाकिस्तान के। तो जी इसके आज इतना मीठा माशाल्लाह और ठंडा खरबूजा। गर्मी है, इंजॉय करें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह इन नेमतों से आप सबको नवाजे। अल्लाह हाफिज़।